अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत के साथ होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से गांव के अंदर। सवनी नाम है इस गांव का। बड़ा ही खूबसूरत गांव है, बड़ा ही प्यारा एक नेचुरल, जैसा कि आप मेरे बैक पे देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत व्यू है। इसी गांव के अंदर आज हम इंशाल्लाह सैर करेंगे। थोड़ी सी इसी गांव के बारे में हम तफरी करेंगे आज के दिन में। कश्मीर के मौसम के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक बच्चे की मानिंद है। अभी थोड़ी देर धूप लग रही होती है और फिर साथ में बारिश शुरू हो जाती है, तो बिल्कुल ये वैसे ही है। क्योंकि मैं जैसे ही निकला तो धूप लग रही थी, अभी थोड़ी देर गुजरी तो यहाँ पे बारिश का मौसम है। लेकिन उसके बावजूद कोशिश करेंगे कि हम आपको इस गांव के हवाले से मुकम्मल तौर पर तफरी आपको फराहम करें और मुकम्मल तौर पर यहाँ की आगाही। आप मेरे बैक पे देख सकते हैं, खूबसूरत नहर का ये नज़ारा है यहाँ पर, और ये नेचुरल एक ब्यूटी होती है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने भी गाँव हैं, जितने भी इलाके हैं, सब के अंदर ये खसूसियत मौजूद है कि यहाँ पे पानी जो है वो वाफर मिकदार में होता है। और हर हवाले से जो है, ये सब्जियों के हवाले से और हरियाली के हवाले से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। कुदरती नज़ारा है और कुदरत का एक हुस्न है। चलते हैं आगे इंशाल्लाह, और भी आपको बहुत सारी अच्छी जगहों की आपको तफरी करवाऊँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। जी तो व्यूज़, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आगे कच्चा रास्ता आएगा। तो अभी ये कच्चा रास्ता जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। इस कच्चे रास्ते का तकरीबन जो है यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर का आगे फासला है। अब एक तो ये होता है कि अगर रोड के ऊपर सोलिंग हो तो फिर तो निज़ाम चल जाता है, लेकिन अगर सोलिंग ना हो, बिल्कुल ही कच्चा रास्ता हो और फिर ऊपर से बारिश भी लगी हुई हो, तो ये डबल जो है वो प्रॉब्लम होता है। तो देखते हैं इस रास्ते के हवाले से, हमें यहाँ पे एक छोटा मौजूद है, इससे पूछते हैं। ये जो रोड है, यहाँ से आगे आपको तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र पड़ेगा। फिर आगे आप जाएंगे तो ये कच्चा रास्ता ही है, तौलीपीर तक सारा। मेरा नाम माविया है, तो मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। आपका शुक्रिया। जी तो नाजरीन, मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि यहाँ से बाइक ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने का ये नाम नहीं ले रहा। रोड आपके सामने है, मैंने बहुत कोशिश की यहाँ से, लेकिन बाइक जो है स्लिप हो रहा है। मुझे लगता है कि अब यहाँ से मुझे नीचे उतरना पड़ेगा और इसको हाथ में लेके चलना पड़ेगा।
जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरा रास्ता जो है वो बड़ा ही कठिन था। आप भी इस रास्ते में अगर आना चाहें तो बड़ा सोच समझ कर। मेरे सामने आप देखें इस वक्त धुंध भी जो है वो छा चुकी है, धुंध पड़ चुकी है, बड़ी तेज़ी से जो है ये धुंध आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो फिर ये घर जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें भी आर्जी बंदा स्टे कर सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी मसाइल का शिकार हो जाता है बंदा, क्योंकि जो रोड है वो इस लिहाज से जो है बारिश के बाद चलने के काबिल नहीं रहती। यकीनन यहाँ से एक दफ़ा अगर बाइक को आप लेकर ऊपर जाएंगे और वापस जाकर आपको ज़रूर उसके जो है वो रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी। बहुत ही कठिन किस्म का रास्ता आप मुझे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि मैं कितना मुश्किल रास्ता जो है यहाँ से रास्ता उबूर करके अब यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो ये बड़ा ही खूबसूरत व्यू है, बड़ा ही अच्छा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुझे भी इस वक्त के बड़ी अच्छी जगह पर मौजूद हूँ मैं इस वक्त। ये जो रास्ता है कठिन, लेकिन जगह जो है आपको आपका दिल ज़रूर जीते। तो आप भी कोशिश करें फिर यहाँ पर आएँ, देखें कि हमारे जहन कैसा है इन लोगों का। यहाँ पर तो देख सकते हैं कि इन्होंने घर जो तामीर किए इतनी मुश्किल रास्ते के ऊपर, तो ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पर इतना सारा मटेरियल लाया जाए और फिर घरों की तामीर जो है वो की जाए। इन लोगों की हिम्मत है, इन लोगों ने बहुत मेहनत करके यहाँ पे अपने जान की समझो एक बलबूते के ऊपर इन्होंने अपने घरों की जो है वो तामीर की। और फिर सहूलत ना होने के बराबर यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ जो है उनका सामना करना पड़ता है, और यहाँ पर रोड का इस हाल की वजह से, रोड के इस हाल होने की वजह से उनके लिए कौन सी यहाँ पर जो है मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि उनके लिए यहाँ पर आसानी ला सके। इनके लिए मुझे यकीन है कि यहाँ पर देखें कितना सारा आगे रास्ता है जो कि पैदल जा रहा है। तकरीबन यहाँ से आगे 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो इससे आगे जा रहा है। तो इन लोगों से पूछते हैं, चलिए इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इस रास्ते के बारे में। फिर ये चूँकि यहाँ के रिहायशी हैं, मुस्तकिल यहीं पर रहने वाले लोग हैं, तो इनके लिए ज़्यादा मसाइल होंगे। चलें इनसे देखते हैं, हाल अहवाल करते हैं कि इनके लिए यहाँ पर क्या क्या मसाइल का जो है सामना इन्हें करना पड़ता है। जी आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे यहाँ पर जो बात करने का मौका दिया। मैं यहाँ पर जो है मुस्तकिल रहने वाला शख्स हूँ। मैं एक ही बात कहूँगा कि हमारी इस रोड की वजह से बहुत सारे जो है हमारे लिए मसाइल जो हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमें यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो रोड है उसका क्या हाल है। तो यहाँ से हमें पैदल मरीज़ों को उठाकर ये 3 किलोमीटर का फ़ासला जो है ये तय करना पड़ता है। तो बहुत कोशिशें की हमने यहाँ पर इनके मसाइल जो हैं हमारे हल हो सकें, लेकिन हमारा कोई जो है वो पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ से आपका कितना किलोमीटर रास्ता है जो कि आप यहाँ से तय करके जाते हैं? तो अगर आपको कोई परेशानी हो, फिर आपको इस रोड से सहूलत हासिल करनी हो, तो फिर आपके लिए तो ज़ाहिर सी बात है बड़ी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता होगा। तो कैसे आप ये मामला देखते हैं?
जी देखें, ये जो रोड जा रही है ये दोनों शहरों को आपस में मिलाने वाली रोड है। एक तो ये रावलाकोट से बाग जो शहर है, ये दोनों शहरों के लिए बहुत ही मुनासिब और बिल्कुल जो है वो थोड़ा सा रास्ता है। यहाँ से इतना वक्त नहीं लगता। अगर ये रोड बनी हुई हो तो फिर आधे घंटे में यहाँ से बंदा रावलाकोट जा सकता है और फिर बाग भी आना जाना यहाँ से हो सकता है। दोनों शहरों के लिए ये रोड जो है ये बहुत ही मुनासिब रोड है। मैं ये समझता हूँ कि इस रोड का काम होना चाहिए ताकि दोनों शहर जो हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। थोड़ा सा काम जो है वो शुरू हुआ था, हमने बड़ी मेहनत कर के हमने मीर अकबर साहब जो इस वक्त वज़ीर थे उनसे भी कहा था कि इसका आप काम करवाएं, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में जो है वो बस खाली बातचीत की और फिर आगे काम को छोड़ दिया। तो ये हम सारे शहर वालों के लिए इस वक्त तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ से मरीज़ों को उठाकर हम लेकर जाते हैं कंधों के ऊपर, यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल लेकर जाना पड़ता है। ये कितनी बड़ी हमारे लिए मुसीबत है, कितनी परेशानी की बात है। रात के वक्त अगर कोई बीमार हो जाता है तो फिर हम उसको यहाँ से कंधों पर उठाकर पैदल उसको लेकर जा रहे होते हैं और फिर जाकर ऊपर हमें डंडा नंबर 4 से जो है वो हमें गाड़ी मिलती है। तो उस गाड़ी में बैठकर हम यहाँ से अगर रावलाकोट जाना चाहें तो जाते हैं। तो ये रोड अगर बन जाए तो यहाँ से देखें कितना बड़ा फ़ायदा होगा कि दोनों शहरों की आपस की जो ट्रैफिक है वो बहाल, और फिर यहाँ पे जो बासी लोग हैं, हम जो रहने वाले लोग हैं, इनको भी आसानी हो जाएगी। तो इनका कहना यह है कि यहाँ से हमें 3 किलोमीटर तकरीबन, अगर कोई बीमार हो जाता है रात के वक्त भी मरीज को उठाकर 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का जो रास्ता है कम अज़ कम हमें घंटा जो है आधा घंटा लग जाता है यहाँ से पैदल। मेरे जैसा कोई शख्स हो तो उसको मैं बड़े वसूख से ये कहता हूँ कि मैं चूँकि चलने में बहुत तेज़ नहीं चल सकता, तो मैं कम अज़ कम यहाँ से 3 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको ना करते हुए भी मैं तकरीबन घंटे 2 लगा कर यहाँ से पूरा करूँगा। तो इन लोगों की हिम्मत है कि ये आधे पौने घंटे में यहाँ से पैदल चले जाते हैं और फिर अपने मरीज़ को बाहिफाजत अपनी जगह पहुँचाते हैं पैदल उठा और फिर देखें ये तो इनके लिए है क्योंकि ये तो पैदल यहाँ से चले भी जाते हैं, लेकिन अगर हम जैसा बंदा तो फिर बड़ी मुश्किल का शिकार होगा। मुझे ये बताएं कि अगर ये रोड आपकी बन जाए और फिर यहाँ से आपको मरीज़ को लेकर रावलाकोट सिटी में जाना पड़े, रावलाकोट CMH जाना पड़े, तो वो भी आपके लिए आसानी है। उसके बारे में भी ज़ाहिर सी बात आपके लिए बहुत सारे यहाँ से प्रॉब्लम जो है वो हल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ना होने की सूरत में आपके लिए क्या नुकसान है। अच्छा, ये तो वो मसाइल हैं कि जो सामने आ जाते हैं और फिर हम देख लेते हैं उन चीज़ों को, लेकिन मैं ये बड़े वसूख से कहता हूँ कि कश्मीर के कई ऐसे इलाके मौजूद हैं, कश्मीर के ऐसे देहात मौजूद हैं कि जिनमें कोई पुरसाने हाल नहीं, उनके लिए यही परेशानियाँ हैं, यही मुसीबतें हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत से भी यही मुतालबा करता हूँ कि खुदारा हमारे हाल पे रहम करें, खुदा के लिए हमारे इन परेशानियों से जो है हमारी जान छुड़वाएं। बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमारा सामना कर रहे हैं और हम उनका सामना कर रहे हैं। खूबसूरती अपनी जगह है, सारी चीज़ हमारे पास मौजूद, लेकिन ये बुनियादी हक़ है हमारा कि रोड जो है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे निज़ाम जो है वो मुतासर हैं और इसकी वजह से हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमें कोई मरीज़ लेकर जाना पड़े तो उसके लिए भी बहुत दिक्कत है, और फिर हमने बहुत सारी मरतबा किसी लोगों से कहा भी, लेकिन कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर हमारी बात भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से यही गुजारिश करूँगा, इल्तमास करूँगा, खुदारा अपने जो लोग हैं जो पसमानदा इलाकों के अंदर मौजूद हैं उनके लिए भी सोचें। वो भी आखिर जीते हैं, वो भी सांस लेने वाले लोग हैं, उनको भी ये बुनियादी सहूलतें जो हैं ये ज़रूरी होती हैं, चाहिए होती हैं। इन चीज़ों का हक़ जो है उनके हिस्से में भी होना चाहिए, उनको इस चीज़ों से महरूम ना रखा जाए। तो मैं अपने इस चैनल के वसातत से आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर से यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा अपने इन लोगों का भी ख्याल करें, इन लोगों का भी जो है वो पुरसाने हाल कोई बना दें, ताकि इनके जो मसाइल हैं, अब आपको अगर 3 किलोमीटर रास्ता जो है वो पैदल चलना पड़े और किसी मरीज़ को लेकर जाना पड़े तो आपके लिए कितनी दुश्वारी होगी, आप ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें। ये लोग बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी जनाब, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे।
अच्छा भाई, कश्मीर की जो सबसे खूबसूरत और नेचुरल जो चीज़ होती है वो ये होती है कि यहाँ पर इस तरह की जो पानी की जो जगह होती हैं वो बनाई जाती हैं। शफ़ाफ़ पानी होता है, साफ़ होता है पीने का। ये एक किस्म की जो है वो फ़िश, इसको मछली कहते हैं, यहाँ पे पानी के अंदर ये मौजूद होती है ब्लैक कलर की। तो ये ख़ासी मिक़दार में यहाँ पे पाई जाती है, ज़िंदा हैं और यहाँ से ये भाग भी रही हैं। बड़ी ही अजीब चीज़ होती है। बड़े बचपन में हम इनको बहुत ज़्यादा पकड़ा करते थे और पकड़कर अपनी मर्ज़ी से जो है इनको एक जगह बनाकर या किसी बोतल में जो है इनको हम बंद किया करते थे। यहाँ पे पानी भी मौजूद है, बड़ा खूबसूरत पानी यहाँ पे पीने के लिए। चश्मे की सूरत में मैं आपको दिखा देता हूँ। चश्मे की सूरत में पानी यहाँ पे मौजूद है पीने के लिए। और ये अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो इसका अपना भाई क्या जायका है, क्या टेस्ट है इसका। खूबसूरत टेस्ट है पानी का। और चश्मा है ये पानी का, एक बड़ा हसीन तरीन जो है ये एक चश्मा है पानी का। यहाँ से इंसान, जो रास्ता चलने वाले लोग हैं वो भी पीते हैं, और फिर जो जानवर मवेशी यहाँ पे जंगलों में आके चरते हैं दिन को, तो वो भी यहाँ से इससे मुफीद होते हैं। इसलिए इस चीज़ को जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे पानी जैसी नियामत अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस एरिए में बहुत रखी है। और फिर खूबसूरती है, नेचुरल है, एक यहाँ पर एक हसीन मंज़र है। मतलब कहने का ये है कि आपको यहाँ पर कोई ऐसी जो चीज़ वो नहीं मिलेगी कि जिसमें आप ये कहें कि यहाँ पे खूबसूरती उसमें नहीं है, या फिर वो बनावटी है या किसी इंसान की तराशी हुई है। ये नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर टोटल जो है वो एक कुदरती अमल दखल है उसमें। कुदरती तौर पर इन चीज़ों की अपनी एक ब्यूटी है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरती रखी है, जो हर इंसान के लिए एक जहन को फ्रेश करने के लिए, जहन को, माइंड को जो है वो परेशानी के आलम से निकालने के लिए बहुत ही उम्दा जो है वो एक माहौल होता है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से कुछ ही फासले पर, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर आगे जो रोड शुरू होता है वो सोलिंग वाला रोड है। तो ये सोलिंग के ऊपर हम पहुँच गए हैं। सोलिंग भी खासी जो है वो बड़े पत्थरों से की गई है, तो इस पर बाइक जो है वो बहुत ही उछल कूद कर तो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हम घबराएंगे फिर भी नहीं, और इस रास्ते को हम अबूर करने में सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता जो है वो बाकी है। मैं पहुंच चुका हूं मेन तोलीपीर रोड, रावलाकोट, आज़ाद कश्मीर पे। जो मेरा कच्चा रास्ता था वो बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो गया, और यहाँ से आगे मेरी जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर अब जो रास्ता है वो बिल्कुल मेन रोड है, और यहाँ पे एक कारपेट रोड है, अच्छा रोड बना हुआ है। तो मैंने उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का टूर पसंद हुआ होगा, लाजमी आपको पसंद आया होगा, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आया हूँ तो वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था, बल्कि इंतहाई डरावनी किस्म का वो इलाका था। और फिर इसी तरह का रोड भी था, और फिर उन लोगों के मसाइल भी हमने सुने, और फिर उनके मसाइल भी हमने देखे। ये सारी चीज़ देखने के बाद आप इस बात से बखूबी जो है समझ गए होंगे कि यह कैसा एक रास्ता है। आपने आना है तो बिल्कुल जी बिस्मिल्लाह। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत खूबसूरत जगह है। इंशाल्लाह वक्त का मतलब मैं आपको बहुत सारी ऐसी जगहों का यहाँ पर विज़िट करवाता रहूँगा कि जो देखकर आपको बड़ी खुशी होगी, इंतहाई आपको जगह पसंद आएंगी। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है, एक मस्जिद इमाम हूँ, और मेरा शौक़ है बस ये मैं शौक़ अपना
कर रहा होता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। ख़ास बात बताऊँ, मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो गई, इसलिए वॉल्यूम आपको कम लग रहा होगा। कोई बात नहीं, परेशान ना होना, घर जाके चार्ज करूँगा फिर से वीडियो बनाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, खैर दुआ में याद रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।